सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमने 43 श्लोक पढ़े हैं। 44वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे, उसके आगे एक स्वाध्याय करेंगे। शार्दूल विक्रीडितम छंद है। मोह रूपी जो अंधकार है उसको समझे जाने और उससे बचने का भी उपाय करें। रात्रि सैव पुनः स एव दिवसो मत्वा मुधा जन्तवो धावन्योत्यमनस्तथैव निभृता प्रारब्धत तत्क्रियाः व्यापारैः पुनरुक्तभूतविषयैर्इत्थं विधेनामुना संसारेण कदर्थिता वयमहो मोहानलज्जामहे मोहानलज्जामहे। सा एव रात्रिः पुनः दिवसः सा एव मत्वा जन्तः उद्यमिनः तथा एव निभृता प्रारब्ध तत्तत्क्रिया पुनः उक्त भुक्त विषयी व्यापारी मुधा धावन्ति इत्थं विधेन अमुना संसारेण कदर्थिताः वयम मोहात न लज्जामहे। भर्तृहरि बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सा एव वही रात्रि, वही फिर से दिवस, वही रात्रि और वही दिन, ऐसा जान करके मत्वा जान करके भी अर्थात रात्रि दिन में अंतर न जान करके जंतवः प्राणी उद्यमिना प्रयत्न पूर्वक तथा एवं उसी प्रकार निभृता निश्चिंत प्रारब्ध भाग्य से तत्क्रिया उन कार्यों के पीछे मुधा व्यर्थ ही धावंती दौड़ते हैं। फिर कहे हुए जो भुक्त भोगी है, जो भोगी हुई विषयी वस्तुओं से व्यापारों से इत्थम विधेना इस प्रकार से अमुना संसारेण इस संसार में कदर्थिता पीड़ित होकर के हम लोग अज्ञान मोह से न लज्जा महे लज्जित नहीं होते। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम जानते हैं कि वही रात वही दिन और दिन रात हम जान करके भी उस जो है उससे बाहर हम नहीं जा पाते। प्रयत्नशील प्राणी उसी प्रकार निश्चिंत भाग से चलो ठीक है भाग्य में जो है वही होगा, पुरुषार्थ नहीं करते। अपने जीवन और जगत के आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ न करते हुए वो उन जो है भाग्य से उन कार्यों के पीछे ही व्यर्थ दौड़ते हैं। फिर जो है कहे हुई भोगी हुई विषय व्यापारों में इस प्रकार से जो है पीड़ित होकर के हम लोग अज्ञान से लज्जित नहीं होते। अर्थात जो बोलते जो हमने जो है जो भाग्य में वही तो होगा, क्या करेंगे। हम सत्य तथ्य को जान करके नई चेतना के साथ नए विचार के साथ श्रेष्ठ कर्म में आत्म कल्याण के कर्म में नहीं लगते हैं। वही घिसी पिटी बातों पर उसी चीजों पर लगे रहते हैं, वही भोग विलास में लगे रहते हैं, वही जो संसार में बंधन के कारण है दिन रात उसी कार्य में लगे रहते हैं। बोलते नहीं ये तो नियति है, ये तो ऐसा ही है इसलिए हमको करना है, कर रहे हैं उसी में। हम उससे जागृत नहीं होते। हमको जागृत होकर के मनुष्य का जीवन मिला है तो हम इस अनमोल जीवन को पा करके श्रेष्ठ उत्तम दिव्य जीवन इसको बनाएं और मुक्ति की कुछ जो है युक्ति निकालें, मुक्ति के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करें। माता के यौवन रूपी वन के कुठार, बहुत सुंदर बात कही है।
ना ध्यानं पदमीश्वरा विधिवत संसारवीक्षतये स्वर्गद्वार कपाट पाटन पटुर धर्मोऽपि नोपार्जितः नारीपि न पयोधरो युगलं स्वप्नेऽपि नालङ्घितं मातुः केवलमेव यौवनवन छेदे कुठारा वयं छेदे कुठारा वयं। भर्तृहरि सजग कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि संसार का जो आवागमन है, संसार का जो आवागमन है, इससे छुटकारा पाने के लिए शास्त्र के अनुसार शिव भगवान शंकर के चरणों का ध्यान नहीं किया और जो स्वर्ग का उद्घाटन करने वाले हैं, अर्थात हमको स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं, ऐसे धर्म के कर्म भी नहीं किए, अर्थात शास्त्रों का भी अध्ययन अध्यापन नहीं किया जिससे मुक्ति की बात की जा सके, मुक्ति के स्वरूप को समझा जा सके। उन धर्म के कर्मों का भी अनुष्ठान नहीं किया कि कम से कम स्वर्ग मिल जाए। और गृहस्थ के जीवन में भी जो एक आदर्श गृहस्थी का कर्तव्य होता है वैसा भी कर्तव्य नहीं किया। जो दाम्पत्य जीवन में कर्तव्य होता है उसका भी उसने बिल्कुल ही लाभ नहीं लिया और न ऐसा यज्ञ कर्म किया। ये तो जो व्यक्ति न धर्म कमाया, न मुक्ति की उपासना की और न आदर्श गृहस्थी बन पाया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य किस काम का? उसका जन्म लेना और न लेना दोनों बराबर है। वो जन्म लिया तो अपने माँ के यौवन को नाश ही किया उसका जो है, क्योंकि माँ तो अपने गर्भ में 9 माह उसको पालती है, अपने खून से उसको सींचती है। एक बार जब जन्म देती है माँ बच्चे को तो अपने प्राणों को खतरे में डाल करके जन्म देती है, ठीक है ना। अपना वो संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा करके जन्म देती है बच्चे को। तो ऐसा जन्म लेकर के भी, माँ को इतना कष्ट दे करके भी यदि हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, हमने धर्म का पालन नहीं किया, हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, हमने मुक्ति का उपाय नहीं सोचा, हमने आदर्श जीवन जो होना चाहिए घर गृहस्थी का उसका भी पालन नहीं किया, तो हम किस काम के हैं? केवल हमने अपने माँ के जो है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। अपने माँ के कम से कम उसके स्वास्थ्य तो ठीक रहता, हमने उसको, उसके जीवन को क्षीण किया, उसके यौवन को, उसकी जवानी को हमने क्षीण किया। ये बिल्कुल निरर्थक है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो अपने माता के जो है गौरव को ना बढ़ा सके, अपने माता पिता के गौरव को ना बढ़ा सके, ऐसी संतान किस काम की? वो बिल्कुल निरर्थक है, बहुत ही निरर्थक है। और इसी प्रकार से जो है बहुत सुंदर बात कही है कि हितोपदेश में को अर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक काणेन चक्षुषा किम व चक्षुई पीडे व केवलम। ये कहा कि जो पुत्र अपनी माँ के, अपने कुलवंश के गौरव को न बढ़ाए, विद्या विलास ना हो जिसके अंदर, विद्वान ना हो, ऐसा पुत्र किस काम का? जिसके जो है जो धार्मिक नहीं, विद्वान नहीं है, वो जैसे कोई जो है ना एक प्रकार से कानी आंख से क्या लाभ, केवल आंख को पीड़ा देता है। और बहुत बड़ी बात कह दी कि अजात मृत्यु मूर्खाणाम वरम आद्यौ न चंति महा सकृत दुख कारावाद्यम अंतिमस्तु पदे पदे। कहा कि ऐसे पुत्र का जन्म ना हो तो अच्छा है, और जन्म हो जाए तो मर जाए या मृत ही जन्म ले। वो जो अपने
जीवन के अपने कुलवंश परंपरा के कुल उसको गौरव न दे सके, तो ये जो है ये अत्यंत ही कष्टकारी है। वो मूर्ख संतान नहीं चाहिए, चाहे मर जाए संतान वो अच्छा है। और कहा, एक बहुत ही बड़ी बात कही है, दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अनर्थालामे च मातुरुच्चार एव सः। कहा कि दाने तपसी शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायाम अनर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सः। कहा कि दान में, तप में, शूरता में, धीरता, वीरता, गंभीरता में और विद्या के पढ़ने में, धन के लाभ में जिसका मन नहीं है लगा हुआ, ऐसा पुत्र ये बिल्कुल निरर्थक है। वो जीवन का जो है निरर्थक है, वो माता के मलमूत्र के समान ही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जीवन में अपने जीवन और अपने कुलवंश परंपरा को उत्तम बनाने से ही जीवन की सार्थकता है। जो इसमें कहा है कि अपने माँ को जब कष्ट देते हैं तो कम से कम उसका गौरव बढ़ाएं, वो संतान श्रेष्ठ संतान होती है। जैसे माता के यौवन के वन को काटने में कुल्हाड़ी के रूप में उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या यश भोग के युवावस्था बेकार, अर्थात कहने का आशय क्या है, अन्नाभ्यास्ता प्रतिवादे वृंद दमनी विद्या विनोहितोचिता खंग्राग्रे करे कुंभ पेट दलनैर नाकं नीतं यशः कांता कोमल पल्लवादर रसः पीतो न चंद्रोदये तारुण्यं गतमेव निष्फलमहि शून्यालये दीपवत् शून्यालये दीपवत्। कहा कि जान का खंडन करने के लिए प्रतिवादी वृंद, विरोधी समूह को खंडन करने के लिए तत्परवादी लोगों के समूह को दमनी दबाने वाली विनीतोचिता, विनम्र तथा योग्य विद्या का न अभ्यसिता, अभ्यास नहीं किया, और करि कुंभ पीठ दलनई ही, हाथी के कुंभ स्थल को चीरने वाली, खड़ाग्रही तलवार की नोक से यश को नाकम स्वर्ग में न नीतम नहीं पहुंचाया गया, और अपने जीवन में जो आदर्श गृहस्थी है उसका भी ठीक ठीक पालन जिसने न किया हो। अहो आश्चर्य है, ऐसे सूने घर में दीपकवत, ये बिल्कुल घर में बिल्कुल कुछ नहीं है, तो दीपक किस काम का है, यौवन किस काम का है, व्यर्थ ही है, वो आयु चली गई। दो तीन बातें इसमें विशेष रूप से कही हैं। पहली बात क्या है कि जिस जवानी में, जिस युवा अवस्था में विद्या अभ्यास नहीं है, ऐसी विद्या जो कुतर्क करने वाले को चुप कर दे, ऐसी विद्या जो आपके तर्क से, आपके ज्ञान से उनमें भी विवेक जागृत हो जाए, ऐसी विद्या जो लोगों के अंदर ज्ञान को ना समाहित कर सके, ज्ञान उनको ना दे सके, तो ऐसी जवानी किस काम की, पहली बात। दूसरी बात, जब जवानी है तो पराक्रम चाहिए, धीरता, वीरता, गंभीरता चाहिए, वो भी नहीं है, तो फिर किस काम की जवानी है। फिर एक आदर्श गृहस्थी का जैसा जीवन होना चाहिए, यौवन होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो फिर ऐसी जवानी किस काम की है। जो दीपक है, जीवन रूपी दीपक है, ये जैसे लगता है कि किसी सूने घर में जल रहा है, उसका कोई लाभ नहीं। जहां दीपक का मतलब कोई लाभ लेना, दीपक कोई पढ़े, कोई कुछ करे, कुछ क्रियाएं, जहां पर दीपक का लाभ जनमानस को, घर परिवार को मिले, ऐसा दीपक तो ठीक है। लेकिन अंधेरी कोठरी में कुछ भी नहीं, निर्जन है, बिल्कुल कोई भय नहीं, उस दीपक से क्या लाभ है। तो ऐसे ही इस जवानी से क्या लाभ है। इस जवानी का लाभ देश, संस्कृति, घर परिवार को, संसार को मिलना चाहिए,
ज्ञान। जवानी जवानों वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए है। जवानों जवानी वतन के लिए है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा जीवन होना चाहिए है। राम कृष्ण और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब नौजवान ही तो थे जो देश पर निछावर हो गए। उनकी जवानी देश के काम आई, समाज के काम आई, उनका जीवन धन्य हो गया। तो ऐसी जवानी होनी चाहिए, निरर्थक जवानी नहीं होनी चाहिए, विद्या से युक्त होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, विद्या नाधिगता कलंक रहिता, वेत्तं च नोपार्जितं, शुश्रूषापि समाहितेन मनसा, पित्रो न सम्पादिता। आलोलायत लोचनः प्रियतमा, स्वप्नेऽपि नालिङ्गिताः। कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया, काकैरिवा प्रेर्यते, काकैरिवा प्रेर्यते। कलंक रहिता विद्या न अधिगता, वित्तम न च उपार्जितम। समाहितेन मनसा पित्रोः, शुश्रूषा अपि न संपादिता। आलोलायत लोचनाः युवतयः, स्वप्नेऽपि नालंगिता। अयं कालः काकै इव परपिंड लोलुपतया प्रेरिताः। कलंक रहित विद्या अर्थात निर्दोष विद्या का जो है जिसने अभ्यास नहीं किया, ऐसी विद्या जो पढ़ लिया याद हो गया, जो पढ़ लिया जीवन में उतर गया, जो पढ़ लिया उससे जीवन बन गया, ऐसी विद्या हस्तगत नहीं की। जो विद्या पढ़ी भी वो किसी काम की नहीं, अर्थात उसका लाभ मिला नहीं, ऐसी विद्या से क्या लाभ। और दूसरी बात क्या कही कि धन की भी कमाई नहीं की। जो है समाहितेन मनसा, शुद्ध चित्त से जो है एक प्रकार से उपार्जित धन भी नहीं किया और माता पिता की सेवा भी नहीं की। और इस प्रकार से जो युवावस्था में, जवानी की अवस्था में जो आदर्श गृहस्थी में भी रमा नहीं, आदर्श गृहस्थी का भी पालन नहीं किया, तो काकई इव, कौवों के समान, परपिंडम, दूसरे के अन्न भक्षण की लोलुप्त लालच में ही व्यतीत कर दिया पूरी जवानी। दूसरों के ही चक्कर में पड़े रहे, दूसरों का ही अन्न खाते रहे, लेकिन अपना स्वयं का वैभव, अपना स्वयं का व्यक्तित्व तो निखारा नहीं। ऐसी जवानी किस काम की। न विद्या पढ़ी है, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे न अर्जिता विद्या, प्रथम आयु की जो पूरे जीवन की जो प्रथम सोपान है वो क्या है, विद्या। ब्रह्मचर्य काल में विद्या का अर्जन करना। तो प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, दूसरी अवस्था गृहस्थ में जाएंगे तो धन और पुण्य दो है। धन कमाएंगे तो ही गृहस्थ में जाएंगे ना, धन के बिना कैसे गृहस्थ में जाएंगे। तो प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, माता पिता की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, ऐसा सामर्थ्य पैदा करना, वो भी नहीं किया। तो चतुर्थे किम करिष्यति, तुम बुढ़ापे में क्या करोगे फिर, बुढ़ापे में तो कुछ होगा नहीं ना। इसलिए विद्या, धन और पुण्य, इसको अर्जित करिए। वयं येभ्यो जाता चिर परिगता, एव खलु ते समं यहि संवृद्धा, स्मृति विषयतां तेऽपि गमिताः।
इदानीमेते स्म प्रतिदिवसम सन्नपतना गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदी तीरतरुभिः वयम् एभ्यः जाताः ते चिरपरिगता एव खलु यैः समं सवृद्धाः ते अपि स्मृति विषयतां गमिताः इदानीं वयं सिततिल नदीतरतरुभिः तुल्यावस्थां गताः प्रतिदिवसम् आसन्न पतनाः एते स्मः। कहा कि हम जिन माता पिता से उत्पन्न हुए हैं वे माता पिता तो बहुत दिन पहले ही चले गए और जिनके साथ बड़े हुए थे वे मित्र भी स्मरण की वस्तु मात्र हो गए, अर्थात वे भी नहीं रहे। इस वृद्धावस्था में इस समय हम रेतीले नदी तट के वृक्ष के समान दशा को प्राप्त कर प्रत्येक दिन शीघ्र पतन अर्थात मरने को तैयार हो रहे हैं। अर्थात ये जो जीवन है ना ये ऐसे ही है, अकेले आए हैं अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कोई भी साथ में नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है और कभी कभी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जो साथ साथ हुए हैं वो भी नहीं रहते, माता पिता भी नहीं रहते, तो ये जो है अकेले जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है तुम्हें पैदल ही जाना है। ये पैदल जाना, अकेले जाना, एकला चलो, हाँ एकला चलो, हाँ अर्थात जीवन में एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे है। जब आगे पद बढ़ाएंगे तो ही पथ मिलेगा। आगे चलते हैं। जीवन की अल्पता और सुख में कमी। आयुर्वर्ष शतां निर्णाम परिमितम रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्ते परस्ते चार्धं परं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां। कहा कि ये जीवन 100 साल का मान लेते हैं, ऐसा है नहीं। अभी वर्तमान समय बड़ा गड़बड़ है, 60-70 में निपट जाते हैं, हाँ 80-90 तक बहुत खींच करके 95 तक। तो ये जीवन 100 वर्ष का मान लिया और 100 वर्ष में आधा जीवन सोने में चला गया, आधा दिन आधी रात, तो 50 साल कैसे चले गए? सोने में। 50 साल सोना, ओहो 50 साल सोने में चले गए। दूसरा 50 साल में फिर 50 का 25 करो, 12.5 वर्ष बचपना छोटे बच्चे और 12.5 वर्ष बुढ़ापा, कितने हो गए? 12.5 25 वर्ष। तो 25 वर्ष जो है तस् से चार्धम पर बालत्व वृद्धत्वयो, बालपन और वृद्धापन 12.5 25 वर्ष बचे। और 25 वर्ष में भी इतनी व्याधि दुख, इतनी रोग, कभी कुछ इतनी सेवा। तो ये जीवन जो है बड़ा जो है कठिन है। मनुष्य के जीवन में जो ये जल के समान अत्यंत जो है तरंग के समान अति चंचल है। जीवन में मनुष्यों को सुख कहाँ, क्योंकि सभी तो दुखमय ही दिखाई पड़ता है, ठीक है ना।
और आगे क्या कहा, क्षणम बालो भूत्वा क्षणमपि युवा काम रसिका क्षणम वेतैर्हीनः क्षणमि संपूर्ण विभवः जराजीर्णैरङ्गैर्नटैव बलिमण्डिततन् नराः संसारान्ते विशति यमधानीयवनिकाम। 50वां श्लोक है, बहुत सुंदर है। कहा कि जैसे रंगमंच पर जीवन की जो है रूपी नाटक है, हम क्या कर रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं। ये संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, हम नाटक कर रहे हैं। कभी बच्चे जैसे हो गए, कभी बूढ़े जैसे हो गए, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये जीवन रंगमंच है, आप अपने अपने सब अनुभव करते हैं। कभी कोई रोने लगता है, कोई गाने लगता है, हैं? ये बड़ा क्षणभंगुर है। कोई जो है रसिक हो जाता है, कोई जो है धनहीन हो जाता है, कोई दूसरा धन संपन्न हो जाता है। बुढ़ापे कारण जीर्ण अंगों से के साथ जीवन में अंत में यमपुरी के पर्दे में प्रवेश कर जाता है, अर्थात सभी दशाओं के जो है भोग के बाद मृत्यु अवश्य ग्रस्त लेती है। पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु के फंदे में मनुष्य का बचाव नहीं हो पाता। इस कारण वैराग्य का आश्रय लेना उत्तम है। विवेक और वैराग्य से ही हम जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये नाटक है, तो नाटक को अच्छा करें, हैं? जीवन में ऐसा जिए जैसे नाटक कर रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं, और नाटक को ऐसा करें जैसे रियल जीवन जी रहे हैं। जैसे कैमरे लगे ना चारों ओर, ये कैमरे बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके कैमरे कभी बंद, रात दिन अंदर बाहर उसके कैमरे लगे हैं। क्या हम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो पूरा लेखा जोखा रख रहा है। वो बहुत बड़ा जो है क्या उसको बोलते हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हैं? उससे बड़ा कोई नहीं है, बड़ा क्रिएटर है वो। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।